Good morning students, myself Kamal from Motilal Nehru Public School. Today we will discuss about matter in our surroundings. Matter in our surroundings start करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि matter क्या होता है। हमारे environment में जो भी चीजें हैं, जिन जिन material से वो बनी हुई हैं, साइंटिस्ट ने उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? मैटर। साइंटिस्ट ने उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? मैटर। हमारे इन्वायरमेंट में जैसे ये मार्कर है, किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है, तो ये क्या है? मैटर है। आपके बैग में जो भी नोटबुक है, पेन है, वो सारी चीजें क्या है? एक मैटर है। आपकी सराउंडिंग्स में जो भी सारी चीजें क्या है? मैटर है। एनिशिएंट फिलोसोफर ने क्या बोला? पहले साइंटिस्ट ने क्या बोला कि मैटर एक वो सब्सटेंस है जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास होगा और वो क्या करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो मैटर आर दो सब्सटेंस which have their own mass and occupy space। जैसे मैं ये मार्कर ले लूं तो इस मार्कर का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा और इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे शैडो है, शैडो कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो शैडो का मास है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब बात आती है, एनिशिएंट फिलोसोफर ने कहा कि मैटर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो 5 एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। बट जरूरी तो नहीं है कि हर मैटर के अंदर ये पांचों चीजें हो। ये तो था एनिशिएंट फिलोसोफर के अकॉर्डिंग। बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर की स्टडी को दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया। एक है फिजिकल अपीयरेंस और दूसरा है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। दूसरा है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कि वो देखने में कैसा लगता है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, या फिर वो लिक्विड है, या फिर वो सॉलिड है, या फिर उसका सरफेस शाइनिंग है, या फिर उसका सरफेस की अपीयरेंस डल है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर्स हम देख करके बता दें, उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल अपीयरेंस। और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन हम बोलेंगे जिन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है। जैसे वाटर है, वाटर किन से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कंबाइन करने से। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो सब्सटेंस है जिनका खुद का कुछ ना कुछ मास है और वो क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यूनिवर्स में। फिर एनिशिएंट फिलोसोफर ने बोला मैटर 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। फिर ये तो हो गया गलत, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया मैटर की स्टडी को, एक फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी? जो फीचर्स हम देख करके बता दें, जैसे हार्ड, सॉफ्ट, लिक्विड, सॉलिड, शाइनी और डल। केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? जो हमारा सब्सटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है।
जैसे वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमें कैसे पता चला कि मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है? मैंने क्या किया, एक कांच के ग्लास की शीट ले ली, एक कंच के ग्लास की शीट ले ली, और जब इस शीट को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े, कुछ ही शेप में, कुछ बिल्कुल सर्कल शेप में, कुछ स्क्वायर शेप में, कुछ अजीब सी शेप में, तो इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दिए। तो ये शीट क्या है? एक मैटर है, और हर मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि जब ये शीट टूटी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। इस तरह से हमें क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट क्या है? जिन पार्टिकल से मैटर बना हुआ है उनका साइज क्या है? बहुत छोटा है। साइज ऑफ पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। पार्टिकल्स का साइज कई बार इतना छोटा होता है कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते। हम उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते। जैसे मैंने क्या किया, एक 100 ml का बीकर ले लिया और उसमें 100 ml पानी डाला। बाहर से मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, एक छोटा सा क्रिस्टल इसके अंदर डाल दिया। छोटा सा क्रिस्टल मीन्स एक स्टोन टाइप, ठीक है। ये जैसे ही मैंने डाला तो जो ये सॉल्यूशन बना, इसका कलर हो गया डार्क पर्पल। इसका कलर क्या हो गया? डार्क पर्पल। और ये पूरा डिसॉल्व हो गया, मतलब इस क्रिस्टल के पार्टिकल पानी के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। मतलब हर जगह ये क्रिस्टल के पार्टिकल फैल चुके हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 90 ml वाटर ले लिया और 10 ml मैंने फर्स्ट बीकर से मिलाकर इसमें डाल दिया। तो इस सॉल्यूशन का कलर डार्क पर्पल ना रह के लाइट पर्पल रहता है। लाइट पर्पल क्यों रहता है? क्योंकि जो 10 ml यहाँ से इसमें डाला है, तो इस 10 ml सॉल्यूशन में वाटर के साथ साथ इस क्रिस्टल के छोटे छोटे पार्टिकल इसमें डाल दिए, जिसकी वजह से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ से इस बीकर में आते हैं तो जो कलर है वो लाइट पर्पल रहता है। तो अब जब हमने इसके अंदर पार्टिकल ट्रांसफर हो गए यहाँ से, तो हमें पार्टिकल नहीं विजिबल है, पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ पे लाइट पर्पल कलर रहा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है और यहाँ से पार्टिकल जब इस बीकर में ट्रांसफर होते हैं तो उन पार्टिकल्स की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या रहा? लाइट पर्पल रहा। और पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल है कि वो उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कैसे पता चला? हमने एक ग्लास की शीट ले ली और उस ग्लास की शीट से जब हमने उसको तोड़ा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया।
जिससे हमें क्या पता चला, वो छोटे छोटे टुकड़े क्या है, पार्टिकल है। मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट था पार्टिकल्स का साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मीन्स कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है। जैसे मैंने 100 ml बोतल ले लिया और इसके अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए और इस क्रिस्टल के पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की वजह से कलर कैसा आ गया, डार्क पर्पल आ गया। अब यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन मैंने सेकंड बीकर में डाल दिया। जैसे ही सेकंड बीकर में डाला, कलर क्या रहता है, लाइट पर्पल रहता है। क्यों? क्योंकि उस 10 ml सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल ट्रांसफर हो गए। वो हमें विजिबल नहीं है बट ट्रांसफर हो गए। हमें कैसे पता चला? क्योंकि लाइट पर्पल कलर आ गया। मीन्स कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, नेकेड आई से वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के फीचर्स क्या हैं? जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट लेती हूँ, पार्टिकल्स हैव space between them. Particles have space between them. मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ये दो पार्टिकल हैं और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर है? हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है? तो मैंने क्या किया, एक 10 ml वाटर ले लिया और इसके अंदर मैंने शुगर डिसॉल्व किया। तो जब कुछ ऐड किया है तो लेवल बढ़ना चाहिए वाटर का। वाटर का लेवल सेम रहता है। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह कहाँ बना ली, पानी के पार्टिकल्स के बीच में। अपनी जगह कहाँ बना ली, पानी के पार्टिकल्स के बीच में। तो जिससे हमें क्या पता चला, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। एक्टिविटी हमने की कि एक ग्लास में वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश की, बट शुगर जैसे ही हमने डिसॉल्व किया तो लेवल ऊपर नहीं होता है, वाटर का लेवल सेम रहता है। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह कहाँ बना ली, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दो फीचर्स और हैं, वो क्या हैं? पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन। पार्टिकल्स आर कंटिन्यू, particles are continue in motion। थर्ड है हमारे पास particles of a matter, particles of a matter attract each other। particles of matter attract each other। ये दोनों प्रॉपर्टी हम कल एक्सप्लेन करेंगे, और ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। थैंक यू सो मच।